क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता, लेकिन फिर भी आज मैं अपने धर्म को त्याग करके मांग रहा हूँ। भरत जी ने क्या मांगा? धर्म न अर्थ कामरुच गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी ने कहा धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष। धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, कौशला कुमार मुझे राम चाहिए। एक धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, राम चाहिए। धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, कौशला कुमार मुझे राम चाहिए। कौशला कुमार मुझे राम चाहिए, कौशला कुमार मुझे राम चाहिए। धर्म नहीं चाहिए। अच्छा बताओ, भरत जी कह रहे धर्म और अर्थ का काम। अब एक बात ये बताइए, क्या धर्म छोड़ने की चीज है? तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भरत जी ने कहा मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, काम मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? तो भरत जी ने धर्म क्यों छोड़ दिया? भरत जी ने कहा कि मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म की वजह से आज मेरे भैया बनवर भटक रहे हैं। भैया के लिए धर्म ही तो आड़े आ गया था। अगर धर्म आड़े नहीं आया होता तो मेरे भैया बनवर नहीं भटकते। इसलिए मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए अर्थ। क्यों? मेरी माँ ने मेरे लिए अर्थ मांगा और अयोध्या में अनर्थ हो गया। धर्म नहीं चाहिए क्योंकि इसकी खातिर भैया भटक रहे हैं। मुझे अर्थ नहीं चाहिए क्योंकि मेरी माँ ने अर्थ मांगा, अनर्थ हो गया अयोध्या में। और मुझे नहीं चाहिए काम, क्योंकि मेरे पिताजी ने काम था और मैं भक्त हूँ राम जी का, इसीलिए मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। और मैंने दूसरे दिन की कथा में आपको संकेत किया था कि भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगते। ये मुक्ति मांगने का काम ज्ञानियों का है। भक्त कहते क्या करें मुक्ति लेकर के? कहा करूं, ब्रजवासी गा रहे हैं, कहा करूं वैकुंठ जाई, नहीं आनंद नहीं वहाँ यशोदा, नहीं वहाँ गोकुल गाई। कहा करूं वैकुंठ जाई, क्या करेंगे वैकुंठ में जाकर? ब्रजवासी कह रहे नहीं चाहिए वैकुंठ। तो भक्त मुक्ति नहीं मांगता। भक्त तो भरत जी ने कहा मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्म रत राम पर, एक जन्म हो राम जी के चरणों में प्रेम हो, राम जी के चरणों में प्रेम करते करते मर जाऊं और फिर राम जी के चरणों में प्रेम हो। माने जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान। क्या मांगा भरत जी ने? ये चौपाई हम रोज गाते हैं मंगलाचरण में। सीता राम चरण रति गोरे, सीता राम चरण रति गोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह आकाशवाणी हुई, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत तुम साधु हो। यहाँ से भरत जी का समाज फिर आगे
वाल्मीकि ऋषि से मिलना हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने भरत जी को देख करके कहा, आज मेरे स्मरण में आ गया, राम जी के दर्शन का फल क्या है? भगवत के दर्शन का फल है किसी संत का दर्शन हो जाए। भरत जी का से संवाद हुआ, यहाँ से आगे फिर बढ़े और तब केवट ऊंचे चढ़ गए। केवट ने सिखाया भरत जी को, देखो 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 वो चित्रकूट, वो परिक्रमा, वो राम जी बैठे, वो मंदाकिनी के स्तर पर सबको रोका। सब इधर रुके हैं। उधर प्रातः वेला हुई है। प्रातः वेला में जानकी जी ने कहा, प्रभु आज मैंने एक सपना देखा है रात को। भगवान बोले, क्या सपना देखा? जानकी जी ने कहा, मैंने सपना देखा है भरत भैया आ रहे हैं, भरत भैया गुरु जी आ रहे हैं, माताएं आ रही हैं। राम जी ने कहा, हो ऐसा है? जानकी तुम्हारा सपना सच हो, लेकिन एक बात बताओ जानकी जी, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीर क्यों है? भरत जी आ रही तो आनंद की बात है, चिंता किस बात की है? जानकी जी ने कहा, प्रभु मैंने सपना देखा है, भरत भैया आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, तीनों माताएं आ रही हैं। मैंने सपने में देखा है कि माताएं जो आ रही हैं उनका माथा सोना सोना है, माथे पर सिंदूर नहीं है, इसलिए मुझे चिंता सता रही है। राम जी समझ गए स्थिति। जानकी जी को कहा कि जानकी जी, अरे सपने भी कहीं अपने होते हैं, चलो चलो, सपने कहीं अपने नहीं होते, सपने कहीं सच नहीं होते। समझा दिया जानकी जी को। उधर किसी ने सूचना दी, प्रभु आपके कोई भाई है भरत, चतुर्ंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सुना कि चतुर्ंगिनी सेना लेकर के, आवेश में आ गए, खड़े हो गए, भैया आपकी बिना अनुमति के बोल रहा हूं, आपकी बिना अनुमति के भरत चतुर्ंगिनी सेना लेकर के आ रहा है। जो सत्संकर करे सहाय, तो मानव रण राम दुहाई। आज मैं एक को भी यहां से जीवित नहीं जाने दूंगा, एक को भी। जब लक्ष्मण जी ने ये कहा, आकाशवाणी हो गई, भरत लखन बिना विचारे जो करे सो पासे बसता है। राम जी ने समझाया, लखन भैया भरत ही होई न राजमत, वेद हर हर पद पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद नहीं, अगर भरत को मिल जाए फिर भी उसके अंदर राज्य का पद नहीं आ सकता। मैं भरत के स्वभाव को जानता हूं, मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी को समझाया। इधर से भरत भैया चले, शत्रुघ्न जी का हाथ पकड़ दिया, सामने से नहीं जा रहे, पीछे से जा रहे हैं और सोच रहे हैं क्या मेरे प्रभु मुझे स्वीकार तो कर ले, स्वीकार तो कर लेंगे। पीछे से चले, स्थिति देखिए, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। अरे पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, और भूतल परे हूँ लकुट की। पीछे से गिरते उठते जा रहे हैं, गिरते पड़ते, देख लिया आश्रम के द्वार पर पहुंच गए और वहीं से एक साथ नीचे गिर पड़े। भरत भैया ने आवाज लगाई, प्रभु पाहि नाथ कहे पाहे गोसाई। भैया एक अधम, एक पापी, एक नीच आपकी शरण में आ रहा है, इसको स्वीकार कर लेना। एक प्रभु आपकी शरण में अधम आ रहा है और भूतल परे हो लकुट की नाई। गिर पड़े। राम जी ने आवाज सुन ली, लेकिन राम जी उठे नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु भरत भैया आए, बुला रहे हैं। अच्छा बताओ, जब लक्ष्मण जी ने सुन लिया तो क्या राम जी ने नहीं सुना होगा? बिल्कुल सुना होगा। और राम जी चाहते हैं कि मन में कुभाव लक्ष्मण के आया। अब लक्ष्मण जब कहेगा कि प्रभु भरत आए हैं, तभी लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु भरत भैया आए हैं। और भरत शब्द सुनते ही राम जी को उठने की गति आप देखिएगा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, अरे कहो पट कहो निसंग धनुतीरा। उठे राम जी और गति देखिएगा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनुतीरा। कहो पट कहो निसंग धनुतीरा, कहो पट
भरत जी कितनी चीजें छोड़ के आए? क्योंकि भरत जी भी 4 छोड़ के आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसका मतलब आप जिस भाव से भगवान के साथ जुड़ेंगे, भगवान उसी भाव से आपके साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए हे उठे राम सुने प्रेम धीरा, कहूं पट कहो निसंग धन धीरा, कहूं पट कहो निसंग धन धीरा, कहूं पट कहो निसंग धन। ये अपने आप में पड़े, क्या गिराया नहीं, अपने आप ये सब क्यों छूट गए? सबने सोचा कि भरत और राम जब मिलेंगे तो बीच में कहीं हम दीवार का काम न कर जाए मिलने में, इसीलिए अपने आप को छोड़ करके मिल जाना चाहिए। उठे राम सुने प्रेम धीरा, कहूं पट कहो निसंग धन धीरा, कहूं पट कहो निसंग धन धीरा, कहूं पट कहो निसंग धन धीरा। सब अपने आप में पड़े। राम जी ने दौड़ लगाई, गति देखिए राम जी की, पटका दौड़ लगाई, भरत भैया नीचे पड़े, नीचे। और भरत जी की स्थिति क्या है? अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, जमीन पर लंबे लंबे हाथ करके पड़े हैं और यही कह रहे हैं, प्रभु एक पापी एक अधम आपकी शरण में आया है, स्वीकार कर लेना। राम जी को चेहरा दिखाना नहीं चाहते। राम जी ने भरत जी को उठाया, बरबस लिए उठाए। स्थिति क्या हुई? बरबस माने वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, भरत जी ने उठना नहीं चाह रहे, राम जी ने उठाया। अब राम जी ने जब भरत जी को उठाया, वो उठ के खड़े नहीं हो रहे तो लटक गए। राम जी के हाथ में भरत जी का शरीर, भरत जी का सिर नीचे, राम जी के हाथ में भरत जी लटके पड़े हैं, उठ नहीं रहे हैं। राम जी ने कहा, भरत भैया जब तक तू उठ करके मेरे हृदय से नहीं लगेगा तब तक इस हृदय का ताप खत्म नहीं होगा। बेटा एक बार उठ करके भैया तू मेरे हृदय से लग तो जा। भरत जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपने हृदय से लगाना चाहते हो और मैं आप में लटका पड़ा हूँ, क्यों? मुझे सुख मिल रहा है। तो कौन सा सुख मिल रहा है? प्रभु जब मुझे आप लटकाए हैं ना, तो मुझे आपके चरण दिखाई दे रहे हैं, और देखे बिन रघुनाथ पर जिए के जरण न जाए। मैं तो चरण ही आपके देखना चाहता था, मैं चरण देखना चाहता था, लटके पड़े हैं और वो उठ नहीं रहे। राम जी को भरत भैया चेहरा दिखाना नहीं चाहते। भरत जी से राम जी ने कहा, भैया अब तू उठ, अब उठ, मेरे हृदय से लग जा। इस हृदय का ताप तभी खत्म होगा जब तू हृदय से लग जाएगा। भरत जी ने कहा, प्रभु मुझे चरण देख देख करके सुख मिल रहा है, मुझे इन चरणों को देख लेने दो, आज चरणों को जी भर के देख लेने दो, क्योंकि मैं आया ही चरण देखने के लिए हूँ। लटके पड़े हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपना चेहरा आपको दिखाना नहीं चाहता। राम जी ने कहा, इसीलिए तू लटका पड़ा है ना, चेहरा दिखाना नहीं चाहता, तो मैं भी तुझे वचन दे रहा हूँ, भरत मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, बस एक बार फिर मेरे हृदय से लग जा। राम जी ने उठाया और जैसे उठाया चेहरा भरत जी का पीछे चला गया, हृदय से हृदय मिल गया। बरबस लिए उठा उरलाए कृपा भरत राम की बिसरे राम और भरत जी का मिलन देख करके चित्रकूट में पत्थर की शिलाएं पिघल गई है। आज भी वो दर्शन चित्रकूट में आपको मिलेगा। कभी जाइए, जब राम जी ने भरत जी को उठा करके हृदय से लगाया, पत्थर की शिलाएं पिघलने लग गई। कैसा दृश्य हुआ। भरत जी खूब मिले, राम जी के हृदय का ताप खत्म हुआ और भरत जी की इच्छा पूरी हुई। राम जी के चरण देखे, लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके भरत जी ने लक्ष्मण को उठाया, गले से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। भरत जी ने कहा, क्या गलती हुई लखन? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैंने धोखे से बाण उठा लिया था आपके ऊपर छोड़ने के लिए, ये मुझसे अपराध हो गया। भरत जी ने कहा, लखन तूने अब तो अपराध बहुत बड़ा कर दिया। क्यों? जब तूने बाण उठा ही लिया था तो एक बार इस पापी के ऊपर छोड़ देता, कम से कम तुझे इस पापी का मुंह तो नहीं देखना पड़ता, छोड़ देता। चारों भाई मिले, चित्रकूट में वातावरण बिल्कुल बदल गया, मानो भरत एक ही बात आ रही है, आज मोहे
रघुवर की सुध आई आज मोहे रघुवर की सुध आज मोहे रघुवर की सुध आई मोहे रघुवर की सुध राम बिना मोरी सोनी अयोध्या राम बिना मोरी सोनी अयोध्या लखन बिना ठकुराई हो लखन बिना ठकुराई सीता बिना मोरी सोनी रसोई सीता बिना मोरी सोनी रसोई विपत्ति सही नहीं जाई हो आज मोहे रघुवर की सुध आज मोहे रघुवर की सुध आगे आगे राम चलत है आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई हो पीछे लक्ष्मण भाई पीछे जानकी अति सोहत है बीच कानी अति सोहत है राजा जनक के जाई आज मोहे रघुवर की सुध आई आज मोहे रघुवर की ये सुना दौड़ पड़े। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके राम जी माताओं के पास पहुंचे। तो सबसे पहले प्रथम राम बेटी कैकेयी। आज राम जी ने कैकेयी मां को सबसे पहले प्रणाम किया। आपने सुना होगा भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और जब राज्याभिषेक हुआ तो भगवान सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। कैकेयी राम जी के पास आ गई। कैकेयी ने कहा राघव अगर तू सबको कुछ दे रहा है तो मुझे भी कुछ देगा। हाँ हाँ माँ मांगो ना। तो एक काम करो अगर मुझे देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो राघव भरत मुझसे मां नहीं कहता, एक बार उससे कह दो कि मुझसे मां कहने लग जाए। बस राम जी दौड़े दौड़े भरत जी के पास आए और भरत जी से कहा भरत भैया आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, मैं कुछ मांगने आया हूँ। भरत जी ने कहा प्रभु आप जो चाहो मैं दूंगा, मुझसे मांग लो मैं दूंगा जो कहोगे, लेकिन मैं सौगंध लेता हूँ आप जो कहेंगे मैं करूंगा। सिर्फ एक वचन के मैं इस जन्म में कैकेयी को मां नहीं बोलूंगा, बस यही मेरी एक शर्त है, बाकी आप जो चाहे मुझसे मांग लो मैं आपको दूंगा। भगवान समझ गए गंभीरता और आज इसलिए भगवान सबसे पहले कैकेयी मां को प्रणाम करते हैं, तीनों माताओं को प्रणाम करते हैं। और जैसे ही राम जी ने तीनों माताओं के मस्तिष्क को सुना देखा तो रो पड़े। पिताजी का अवसान हो गया, पिताजी चले गए। सुनते ही रो पड़े, हृदय जवाब दे दिया। कितना भी कोई धैर्यवान व्यक्ति क्यों ना हो, जब सिर से बुजुर्गों का साया हटता है तो आंसू छट पड़ते हैं। राम जी रो पड़े और पहले दिन मंदाकिनी के तट पर भगवान ने पिताजी को तिलांजलि दी, जल दिया और किसी ने पानी भी ग्रहण नहीं किया। एक दिन ऐसे ही हुआ, दूसरा दिन हुआ, बैठक शुरू हुई। 5 बैठक हुई है। पहली बैठक में श्रद्धांजलि हुई, दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया। भरत जी ने कहा गुरुदेव आप कुछ कहो। गुरु जी ने कहा
कहा राघव तुम कुछ कहो। राम जी ने कहा भरत भैया तुम कुछ कहो। भरत जी ने फिर कह दिया गुरुदेव आप कुछ कहो। तो गुरु जी ने कहा कि चलो अब हम ही बोलते हैं। भरत, जैसे पूरी संपत्ति जा रही हो, सब कुछ नष्ट हो रहा हो और आधा मिल जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, तो क्या करना है गुरुदेव? गुरु जी ने कहा एक काम करें, तुम 14 वर्ष के लिए वन में रह जाओ और राम जी अयोध्या में लौट जाए। बोलो कैसा रहेगा? बोलो। भरत जी नाचने लगे। ऐसा लगा मानो उत्सव हो रहा है, भरत जी नृत्य कर रहे हैं। और भरत जी ने कहा गुरुदेव मेरे भैया अयोध्या में लौट जाए, आप मुझसे 14 वर्ष की कहते हो? कानन करहूं जन्म भरे पासु, मैं पूरे जीवन रह जाऊंगा। अच्छा गुरुजी चालाक थे। गुरुजी ने कहा कि जो भरत राम के बिना 4 दिन अयोध्या में नहीं रहा, वो राम के बिना वन में कैसे रह जाएगा? जब राम जी को लौट के पहुंच जाएंगे तो फिर भरत तो पहुंच ही जाएगा। गुरुजी ने गोल गोल बात कही। नारायण, गोल गोल बात। इतने में ये मीटिंग चल ही रही थी, पता चला कि जनक जी आए हैं। जनक जी का समाज आया है। दूसरी बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ, जनक जी आए हैं। राम जी जनक जी का स्वागत करने के लिए गए। जनक जी आए, चित्रकूट में सबसे मिले और जैसे ही जनक जी महाराज सबसे मिले, सुनैना मैया मिली। उसके बाद सुनैना मैया सबसे पहले अपनी बेटी जानकी से मिली। चर्चा हुई। कौशल्या मैया से अनुमति देकर के सुनैना मैया ने कहा कि मैं अपनी बेटी जानकी को इसके पिताजी से मिलवाना चाहती हूँ, अगर आपकी अनुमति हो। कौशल्या मैया ने अनुमति दी। सुनैना मैया जानकी जी को लेकर के आई और जैसे ही जनक जी ने बरकर वस्त्र धारण किए हुए अपनी बेटी को देखा, हृदय फट गया, गले से लगा दिया, पिया पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी आज तूने एक नहीं, तूने 2 कुलों को धन्य कर दिया। मेरी लाड़ो 2 कुलों को धन्य कर दिया। फिर बाप बेटी का संबंध कुछ ऐसा है। बिटिया अपने दिल की बात किसी से कहे न कहे, लेकिन अपने बाबूजी से जरूर कहती है, अपने पिताजी से जरूर कहती है। इसीलिए मैं आपसे कहूं, न टूटना न चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खड़कना चाहिए। चंपा जोगी रात रानी की तरह बेटियां हर घर महकना चाहिए। बेटी है तो कल है। आज हमने एक और गंभीर प्रसंग आपके सामने रखे थे। समाज लगा 30वीं बैठक प्रारंभ। निर्णय 30वीं बैठक में कुछ निकले, कहा कुछ बोला जाए। भरत जी ने कहा मेरे भैया जो कहेंगे मैं करूंगा। राम जी ने भी कह दिया भरत जो कहेगा मैं करूंगा। गुरु जी ने कहा भरत कुछ बोलो। भरत जी ने कहा गुरुदेव पिता के रूप में जनक जी मौजूद हैं और भगवान के रूप में आप मौजूद हैं, तो आपके होते हुए मुझे बोलना पड़ जाए, ये ठीक नहीं रहेगा। गुरु जी ने कहा नहीं बोलो, भरत जी कुछ बोलो। भरत जी ने 2-3 बातें अपनी रखी। भरत जी ने कहा प्रभु कहे भरत जोरे जुग हाथ, रघुबर लौटे चलो। कहे भरत जोरे जुग हाथ, लौटे चलो भैया लौटे चलो, लौटे चलो भैया लौटे चलो। कहीं भरत जोरे जुग हाथ, रघुबर लौटे चलो। कहीं भरत जोरे जुग हाथ, रघुबर
लक्ष्मण रिपुसूदन गृह फेरिय लक्ष्मण रिपुसूदन गृह फेरिय लक्ष्मण रिपुसूदन गृह फेरिय लक्ष्मण रिपुसूदन नाथ चलो में साथ रघुबर लौट चलो कहे भरत गोरे हाथ लक्ष्मण कहे भरत गोरे जुग हाथ रघुबर लौट चलो। पहली बात भरत जी ने कही एक काम करो, ग्रह फेरिए लक्ष्मण रिपुसूदन, लक्ष्मण जी को वापस कर दो, शत्रुघ्न जी को वापस कर दो और प्रभु मैं आपके साथ चलता हूं। एक बात। दूसरी बात, न करो जाहि बन तीनों भाई, न करो जाहि बन तीनों भाई, न करो जाहि बन तीनों भाई, न करो जाहि तीनों भाई और कीजिए अवध अनाथ रघुबर लौट चलो कहे भरत गोरे जुग हाथ रघुबर लौट चलो कहे भरत गोरे जुग हाथ रघुबर लौट चलो। भरत जी ने कहा कि भैया या तो मैं आपके साथ चलता हूं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वापस कर दो, या फिर आप अकेले वापस चले जाओ, हम तीनों वन की ओर चले जाते हैं, या फिर सबको वापस कर दो, हम तीनों चारों भाई वन की ओर चलते हैं। तीन बातें भरत जी ने रखी। जनक जी इस बैठक में भी कोई निर्णय नहीं निकला। चौथी बैठक प्रारंभ। चौथी बैठक में जनक जी महाराज ने कहा कि भरत जी की बात पर गौर किया जाए। ये दोहा बड़ा प्यारा है। जनक जी ने कहा कि भरत विनय सादर सुनिय करब विचार बहोर, करहु लोक मत साधु मत नृपुनय निगम निचोर, नृपुनय निगम निचोर। कहीं आपको निर्णय देना पड़े, कहीं पर आपको पंचायत करनी पड़े तो 5 दृष्टि से विचार कर लेना चाहिए। कौन कौन सी 5 बातें हैं, इन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। पहली बात, भरत विनय सादर सुनिए। इस दोहे में आपको कोई पंचायत करनी पड़ जाए, कहीं पर कोई आपको आपके ऊपर कोई निर्णय छोड़ दे तो आपको कैसे निर्णय देना चाहिए? 5 चीजों पर विचार कर लेना चाहिए, तब निर्णय देना चाहिए। इस दोहे में ये 5 चीज बताई। पहली बात, भरत जनक जी ने कहा भरत विनय सादर सुनिय। भरत जी की बात को ठीक से सुना जाए, इसका मतलब दोनों पक्षों को ठीक से सुना जाए। अच्छा डॉक्टर वही होता है जो मरीज की बात को पहले 5 मिनट सुन लेता है। जजमेंट से पहले एप्लीकेंट पर विचार होना चाहिए। पहली बात, भरत विनय सादर सुनिय, एक बात। दूसरी बात क्या है, इस विषय पर लोकमत क्या कह रहा है, लोक परंपरा का निर्वहन भी करना चाहिए। जब कहीं पर निर्णय शास्त्रों से नहीं निकलता, वेद से नहीं निकलता, पुराणों से नहीं निकलता, ऐसी स्थिति में हम निर्णय कैसे निकालते हैं? वो लोक परंपरा के अनुसार। लोक परंपरा का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, लोक परंपरा माननी ही चाहिए। तो 2 बातें आ गई। पहली बात, किसी भी बात को ठीक से सुनो निर्णय देने से पहले। दूसरी बात, लोक परंपरा क्या कह रही है। तीसरी बात, करहु साधु मत, साधु क्या कह रहे हैं, साधु संतों का मत क्या है इस विषय पर। चौथी बात, नृपुनय राजनीति क्या कह रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी फैसला देने वालों को विचार कर लेना चाहिए। पता चले हम बोल जाए और हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस पर विचार करो। हमारे बोलने मात्र से वोट कट जाए, अच्छा है या नहीं, लोग मुक्ता कर जाते हैं ऐसे।
बिना सोचे समझे बोल गए। फिर क्या करना, फिर एक दूसरे घर जाके मिठाई खा रहे। अब शायद मामला समझ जाए, अब क्या समझेगा, अब तो जो होना था वो हो गया, निर्णय सामने आ जाएगा आपके, आप देख रहे हैं। चलो क्या, तो अब हम संकेत ही करेंगे, लोग निर्णय माने राजनीति दृष्टिकोण से भी विचार कर लेना चाहिए, राजनीति क्या कह रही है। और पांचवी बात, निगम निचोड़ वेद क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, तब निर्णय देना चाहिए। जनक जी ने ये पांचों बातें बताई, तब गुरु जी ने कहा राम तुम बोलो क्या निर्णय होना चाहिए। राम जी ने कहा भरत हमारा आपका धर्म एक है। क्या धर्म है? राम जी ने कहा भरत भैया हमारा आपका धर्म तो एक ही है, तो क्या धर्म है? रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाहि बरो वचन न जाय। यही धर्म है, वचन रहना चाहिए, प्राण भले ही चले जाए। पिताजी ने ऐसा ही किया। आज अगर भरत जी हमने पिताजी के वचन के साथ में कोई छेड़खानी की तो पिताजी को अभ्यस मिलेगा। क्यों? दुनिया के लोग यही कहेंगे कि 4-4 बेटे और बाप के 2 वचन पूरे नहीं कर पाए। बोलो, 4-4 बेटे और बाप के 2 वचनों का पालन नहीं कर पाए, अभ्यस का भाजन हम लोग भी बनेंगे और पिताजी को भी कष्ट होगा। तो हमारा आपका धर्म यही है कि वचन रहना चाहिए। और भरत आज हम बंटवारा करेंगे। भरत जी रो पड़े। भरत जी ने कहा भैया मैं सब कुछ छोड़ करके अयोध्या का आपके पास आया और आपने बंटवारे की बात कर दी। राम जी ने कहा हाँ हम बंटवारा करेंगे। तो कैसा बंटवारा करोगे भैया? राम जी ने कहा भरत बांटहु सबहि विपत्ति मिली भाई। आज हम भाई भाई मिलकर के विपत्ति का बंटवारा करेंगे। और यही इस कथा की सबसे भारी बात है। देखो भाई भाई मिलकर के संपत्ति बांटें ये सामान्य बात है, भाई भाई को मिलकर के विपत्ति बांटनी चाहिए। हम देखते हैं ग्रामीण अंचल में बहुधा जरा सी बात के पीछे परिवार में विवाद हो रहा है, जरा सी संपत्ति के पीछे। आप एक निर्णय लीजिए, हर व्यक्ति गांव से कहीं ना कहीं जुड़ा है, किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। राम जी ने कहा विपत्ति बांटेंगे, तो आज भाई भाई मिलकर के संपत्ति बांटे सामान्य बात है, लेकिन भाई भाई को मिलकर के विपत्ति बांटनी चाहिए। और एक संकल्प हम अपने जीवन में उतारें कि अगर बड़े भाई ने कुछ ज्यादा ले लिया है तो हम ये सोच रहे कि हमको पिताजी ने नहीं दिया, छोटे भाई ने कहीं कुछ ज्यादा ले लिया है तो ये सोच रहे कि हमने अपने बेटे को दे दिया। लेकिन संपत्ति के पीछे हम परिवार नहीं टूटने देंगे, इस बात का संकल्प आप लेकर के जाइए। यही तो कथा की सबसे भारी बात है। जरा सी बात के पीछे विवाद हो रहा है। राम जी ने कहा कि भाई भाई मिलकर के विपत्ति का बंटवारा करें। और क्या करना चाहिए भैया? भरत 14 वर्ष की बात है, पिताजी का वचन भी रह जाए, वचन न टूटे और धर्म की रक्षा भी हो जाए। तो क्या करना है? बस 14 वर्ष की बात है। अरे तुम जाओ अयोध्या को संभालो और हम वन का आनंद लेकर के, वन में ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर के वापस आएंगे। भरत जी की समझ में कुछ आया। भरत जी ने कहा ठाकुर जी गंभीरता समझो,